सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। एक मरतबा फिर सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। पहले ख़ुद अपने आप को और फिर आप तमाम मोमिनीन को, बंदगान खुदा को तक़वा इलाही, खौफ खुदा की ताकीद और नसीहत करता हूँ। इस पहले ख़ुतबे में दीन इस्लाम की तालीमात में से एक बहुत अहम मौजू कि जिसके साथ अगली तमाम बातें जुड़ी हुई हैं, उस मौजू के बारे में आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की 5 अहादीस आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। किताब उसूल काफ़ी है और इस किताब के अंदर किताबुल ईमान वल कुफ्र और किताबुल ईमान वल कुफ्र में बाब तफक्कुर, तफक्कुर हमारा मौजू है। तफक्कुर यानी सोचना, बेहुदा चीज़ों के बारे में नहीं, किसी चीज़ की हकीकत तक पहुँचने के लिए अल्लाह ने जो अक्ल नाम की नेमत दी है इंसान को, उसे इस्तेमाल करना। वो चीज़ कि जिसकी वजह से इंसान हैवान से जुदा है, वो अक्ल है। और अल्लाह ने अपनी किताब में उन अफराद को कि जो इस अक्ल को उस तरह इस्तेमाल नहीं करते जिस तरह या जिन कामों के लिए ये अक्ल अल्लाह ने इंसान को अता फरमाई है, तो कुरान ने बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के ऐसे अफराद को चारपाए, बल्कि चारपायों से भी बदतर हैवान करार दिया। तो बहुत अहम तरीन मसला है एक इंसान के लिए अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल। अक्ल जब हरकत में आती है तो अक्ल की हरकत को फ़िक्र कहा जाता है और इसी से तफक्कुर है और ऐसा करने वाले को मुतफक्किर कहते हैं। जो शख्स दीन के बारे में तफक्कुर का आदी नहीं है, उसके दीन के सही गलत होने की कोई गारंटी, कोई ज़मानत नहीं है। जिसका दीन, जिसके अकायद, जिसके नज़रियात सुने सुनाए हैं, जो कुछ उसने देखा खुद भी करना शुरू कर दिया, अक्ल को काम में नहीं लाया, जो चीज़ समझ नहीं आई उसके बारे में सवाल करने की आदत नहीं डाली, कबूल करता गया, इसके दीन की, नज़रियात की, अकायद की कोई वैल्यू नहीं है अल्लाह के। अगर इसके अकायद की वैल्यू हो तो फिर उन सब अफराद के भी अकायद की वही वैल्यू होनी चाहिए जो अपने अपने मजहब में, अपने अपने मसलक में, अपनी अपनी जगह पर इसी रविश से किसी दीन को अपने लिए इंतखाब करते बगैर सोचे। अगर आप कुरान पढ़ें तो आप देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़कत उस दीन को वैल्यू दी है जो अक्ल और तफक्कुर के ज़रिए इंसान हासिल करता है, और तभी इंसान भी कहलाने का हकदार है। पहली हदीस बाबुत तफक्कुर की। अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम क़ाल कान अमीरुल मुमिनीन अलैहिस्सलाम यक़ूल, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम
फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन फरमाया करते थे, यानी ऐसी अहम बात थी जिसको बार बार तकरार फरमाते थे। आप तवज्जो फरमाइए अल्फाज पर, क्या फरमाया करते थे? नब्बिह बित्तफक्कुर क़ल्बक, अपने कल्ब को तफक्कुर के जरिए होशियार रख, बेदार रख, खबरदार रख। नब्बिह तंबीह, इसका उर्दू में हम होशियार रखना, बेदार रखना, खबरदार रखना। इंसानी कल्ब से क्या मुराद है? वो मरकज इंसान के वजूद का जहां अक्ल रहती है। ये कब होशियार रहेगा, कब एक्टिव रहेगा, कब अपना काम, अपनी जिम्मेदारी सही तरह से अदा करेगा? कि जब आप इसे फिक्र करने की आदत डाल देंगे, सोचने की आदत डालेंगे। नब्बिह बित्तफक्कुर क़ल्बक, अपने कल्ब को तफक्कुर के जरिए तंबीह कर, यानी बेदार रख, होशियार रख। वजाफ़ अनिल लैल जंबक, और रात से अपने पहलू को अलग कर। मुराद यह है कि बिस्तर से उठ, रात को अपने पहलू को, जो आराम करने के लिए बिस्तर के साथ होता है, तू लेटा होता है, इसे रात को अलग कर अपने बिस्तर से। ये वक्त, रात के वक्त उठना और इबादत करना, इबादत बा तफक्कुर, तफक्कुर के साथ, ये 24 घंटों में से सबसे बेहतरीन वक्त है। अल्लाह ने जब अपने आखिरी रसूल को सूरतुल मुज़म्मिल में रात को उठने का हुक्म दिया, तो उसके असबाब बयान किए कि क्यों आपको उठना है रात को। फरमाया इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, बेशक बहुत जल्द हम आप पर एक बड़ा भारी कौल इल्का करने वाले हैं, एक जिम्मेदारी भारी आपको देने वाले। उस जिम्मेदारी के लिए खुद को तैयार करने का वक्त रात को उठना है, जिसका बेहतरीन वक्त बयान किया गया नमाज फज्र से पहले का वक्त, जब इंसान का दिमाग गुज़श्ता रोज की सोचों से खाली होता है, फ्रेश होता है, रेस्ट कर चुका होता है, सोचने की उसकी जो सलाहियत है वो बिल्कुल ताज़ा होती। अलबत्ता जाहिर है ये वो दिमाग नहीं होते जो रातों को देर तक बेहुदा जागते रहते हैं और फजूलियात में टाइम गुजारते हैं। उनकी तो जान निकल रही होती है सुबह उठने के नाम से भी। वो नहीं जो जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने के आदी हैं। वहां पर फरमाया इन्ना नाशिअतल लैली हिय अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला, बेशक रात का उठना कदम जमा कर रखने के एतबार से शदीद तरीन है, यानी मोहकम तरीन है, जिससे कदम, ऐसे कदम के जो फिसलते नहीं है। ये समझाने के लिए अल्फाज है, यानी उस वक्त जो कदम रखा जाता है, उस वक्त जो बात सोची जाती है, किसी और वक्त में उस तरह इंसान आमादा नहीं होता, उसका वजूद, उसका कल्ब, उसका दिमाग आमादा नहीं होता। वह अक़वमु क़ीला, और उस वक्त तेरी जुबान से जो कलिमात अदा होंगे वो कायम तरीन, मजबूत तरीन कलिमात होंगे। किस एतबार से? उनके मानी की तरफ तेरी तवज्जो भरपूर होगी। और रात को उठकर क्या करना होता है? आयात कुरान की तिलावत, दौरान तहज्जुद आयात कुरान की तिलावत। तो उस वक्त के बारे में खसूसी तौर पर कुरान में बताया गया कि इसके आसार बहुत बेहतरीन है। लिहाजा यहां पर भी जब तफक्कुर का नाम लिया गया, अपने कल्ब को तफक्कुर के जरिए बेदार रख, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन टाइम कौन सा है? वजाफ़े अनिल लैल जंबक, और अपने पहलू को रात के वक्त बिस्तर से अलग कर, उस वक्त इस तफक्कुर की कोशिश कर। वत्तक़िल्लाह रब्बक, और तकवा इख्तियार कर अल्लाह का जो तेरा रब है, तेरा पालने वाला है। बाबु तफक्कुर की हदीस नंबर 2।
अनिल हसन सैकल, ये रावी का नाम है हसन सैकल, क़ाल सअल्तु अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम अम्मा यरविन नास, मैंने इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया, क्या सवाल किया कि ये जो लोग रिवायत बयान करते हैं अन्ना तफक्कुर साअतिन खैरुम मिन क़ियाम लैलतिन, कि एक साअत का तफक्कुर पूरी रात खड़े होकर इबादत करने से अफजल है, बेहतर है। क्या मुराद है इस रिवायत से? एक साअत से मुराद एक लम्हा, थोड़ी देर, एक मुख्तसर सा वक्त। तवज्जो फरमाइए, ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है दीन में। कहा थोड़ा सा बैठकर तफक्कुर करना, और कहा पूरी रात अल्लाह की इबादत करना। तो इसने सवाल किया इमाम से कि ये कौन सा तफक्कुर है कि जिसको पूरी रात की इबादत से अफजल कहा गया। कुल तो कैफ यतफक्कर, मैंने इमाम से पूछा कैसे तफक्कुर करे तो ये अजर उसको मिलेगा, ये आसार उसको नसीब होंगे। क़ाला यमुर्रु बिल खरिबत औ बिद्दार, अब इमाम ने एक प्रैक्टिकल हल सिखाया उसको, एक प्रैक्टिकल तरीका, और अगर आपको तौफीक मिले तो इसे ज़रूर करके देखें, लेकिन तब करके देखें जब तन्हा हो। किसी वीराने के पास से, किसी खराबे के पास से, या किसी वीरान घर के पास से जो खंडर बन चुका है, खंडर बनने की तरफ माइल है, जिसके अंदर कोई रहता नहीं है, अब उसके पास से गुजरे, वहां पे जाए, फयकूल, और उस खंडर से खिताब करे और कहे ऐन साकिनूक, मुझे बता कि जो तेरे अंदर रहते थे वो किधर हैं, जो तेरे अंदर रहते थे वो किधर गए। ऐना बानू के, जिन्होंने तुझे बनाया था आरजुओं के साथ, बड़ी मेहनत की थी, बड़ा सजाया था और उनकी ख्वाहिशात थी तेरे बारे में, वो किधर है? तू तो खंडर बना पड़ा। तो वो जो आरजुओं के साथ तुझे बनाने वाले थे वो कहां है? मां बालू के, तुझे क्या हो गया है? ला ततकल्लिमीन, कि तू बता रहा नहीं है मुझे। वो तुझसे इतना प्यार करते थे और तू मुझे उनके बारे में बता रहा भी नहीं है कि वो कहां चले गए। तो ये इमाम ने एक प्रैक्टिकल शक्ल बताई। बहुत सारी जगहों में ये चीज़ें मिल जाती हैं। हमने देहातों में देखा है कि वो घर के जिनको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया, लकड़ी का काम किया गया, अजीब व गरीब किस्म की, अब जो उनकी नस्ल है उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि उसको मेंटेन कर सके, वो खंडरात में तब्दील है। और अगर उनसे बात की जाए तो वो अपनी ज़ुबान बेज़ुबानी से यही जवाब देंगे कि हमें बनाने वाले और हमारे अंदर रहने वाले एक और घर में पहुंच चुके हैं जिसका नाम कब्र है, हमें छोड़ चुके। और ये पैगाम देंगे कि अनकरीब तुम जो हमसे पूछ रहे हो, तुम भी जहां रह रहे हो तुम्हें भी छोड़ना है उसको। ये तफक्कुर है, जहन को बेदार करने के लिए, गफलत से निकालने के लिए, हुब्बे दुनिया में दुनिया की खातिर दुनिया की चीजें हासिल करने के लिए, खुदा को भूल कर जिंदगी गुजारने वाले को बेदार करने के लिए। तो तुझे पता नहीं है कब तुझे ये सब कुछ तर्क करना पड़ेगा। बाब तफक्कुर की हदीस नंबर 3, अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ाला अफ़्ज़लुल इबादा, अफ़्ज़लुल इबादा बाफ़ज़ीलत तरीन इबादत क्या है? इदमानु तफक्कुर फिल्लाह व फी कुदरतिह, अल्लाह और अल्लाह की कुदरत के बारे में
सोचने की खुद को आदत डाल लेना, यह बाफजीलत तरीन इबादत है। लोग सवाल कर रहे होते हैं, मौलाना साहब ज्यादा सवाब कौन सा जिक्र करने में है, कौन सी तस्बीह पढ़ने में है, कौन सी नमाज पढ़ने में है। इन चीजों को कोई नहीं पूछता कि जो बुनियादी तौर पर इंसान के दीन के बेजान बदन में रूह की हैसियत रखती है। तफक्कुर। फरमाया कि बाफजीलत तरीन इबादत यह है कि इंसान बैठ जाए, इस कायनात की खिलकत, इसकी अजमत, इसके अक्लों को हैरान कर देने वाले नज्म, इसकी चीजों में तफक्कुर करे और इस नतीजे पर पहुंचे कि इसको बनाने वाला क्या हस्ती है। आज इंसान इतना अपने आप को तरक्की याफ्ता समझता है, लेकिन इन चीजों के अभी तक पर्दे उठा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता समझने की कोशिश कर रहा है। और ये अजीम नज्म जिसने करोड़ों अरबों साल पहले खल्क कर दिया, वो कितना बड़ा आलिम होगा और वो कितना बड़ा कुदरत रखने वाला है। फरमाया कि ये सोचना, बैठकर ये सोचना अल्लाह की कुदरत के बारे में तफक्कुर करना, ये आम इबादत नहीं, बाफजीलत तरीन इबादत। बाज लोग कसरत, मसलन कहते हैं नमाज की कसरत, रोजे बहुत ज्यादा रखता हूं, नमाज बहुत ज्यादा पढ़ता हूं, इसको बहुत बड़ा काम समझते हैं। बड़ा काम है, लेकिन हदीस नंबर 4 सुनिए, इसी बाब तफक्कुर की हदीस नंबर 4। अन मुअम्मर इब्न खल्लाद, ये रावी है, कहता है क़ाल समिअतु अबल हसन रिज़ा अलैहिस्सलाम, मैंने सुना कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम यकूल, फरमा रहे थे। अब तवज्जो कीजिए, लैसल इबादतु कसरत अस्सलाति वस्सौम, नमाज और रोजे की कसरत इबादत नहीं है। इन्नमल इबादतु अत्तफक्कुरु फी अम्रिल्लाह, इबादत तो सिर्फ अल्लाह के अम्र में, अल्लाह के बारे में, अल्लाह की बात में तफक्कुर करना। लोग ये समझते हैं कि ज्यादा नमाजें पढ़ना, ज्यादा रोजे रखना, ये बहुत इबादत है, बड़ी इबादत है। इमाम फरमा रहे हैं नहीं, अल्लाह की बातों के बारे में तफक्कुर करना ये इबादत है। अब ये बात जरा समझ लें ताकि कोई गलत फहमी ना पैदा हो कि ज्यादा नमाजें पढ़ना, ज्यादा रोजे रखना इबादत नहीं है। फिर क्यों फरमा रहे इमाम कि ये इबादत नहीं है? जब इसके मद्दे मुकाबिल वाली चीज को यानी तफक्कुर को जहन में रख कर सोचा जाए तो फिर बात वाज़ेह हो जाएगी कि इस कसरत नमाज और कसरत रोजा को जो कहा जा रहा है ये इबादत नहीं है। ये कौन सी नमाज है, ये कौन सा रोजा है जो कि किया तो बहुत ज्यादा जा रहा है लेकिन इबादत नहीं है? ये वो है कि जो तफक्कुर से खाली है, जो समझ से खाली है। नमाजें बहुत पढ़ता है लेकिन नमाज उस पर असर नहीं रखती उसकी जिंदगी पर। नमाज उसकी जुबान की इस्लाह नहीं कर रही, नमाज उसके अमल की इस्लाह नहीं कर रही, नमाज उसके अखलाक की इस्लाह नहीं कर रही, या कुरान के लफ्जों में बुराई और बेहयाई से उसे रोकती नहीं है। यह बेजान जिस्म है नमाज का जिसे वो घसीटता फिरता है। रोजा अल्लाह ने बताया रोजा इसलिए फर्ज किया गया ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। ये रोजे रखता है, माह रमजान के सारे रोजे रखता है, मुस्तहब रोजे रखता है, बहुत ज्यादा रोजे रखता है, लेकिन मुत्तकी नहीं है। जब खराबी का मौका मिले हराम का मौका मिले कर लेता है। फरमाया इस तरह के रोजों की कसरत और इस तरह की नमाजों की कसरत लैसल इबादत, ये इबादत नहीं है। क्या इबादत है? अत्तफक्कुरु फी अम्रिल्लाह, सोच अल्लाह तुझसे क्या चाहता है, अल्लाह ने तुझे क्यों भेजा है दुनिया में, अल्लाह ने ये दुनिया में तुझे भेजकर इस महदूद मोहलत में तुझे कैसा देखना चाहता है, ये इबादत है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले।
आखिरी 5वीं हदीस, क़ाला अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम क़ाला अमीरुल मुमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि, छठे इमाम फरमाते हैं अमीरुल मुमिनीन ने फरमाया। अब ये तफक्कुर का नतीजा इस हदीस में बयान हो रहा है, इन्न तफक्कुर यदउ इलल बिर्र वल अमल बिह। ये जो तफक्कुर की ताकीद की जा रही है, ये तफक्कुर है कि जो बेशक दावत देता है, इंसान को खींच लेता है, बुलाता है नेकी और नेकी के कामों पर अमल की तरफ। इंसान की रूटीन इस तरह बदलती है, इंसान के अंदर इनकलाब तफक्कुर से, सोचने से, फिक्र करने से आता है। बाज़ औक़ात एक लम्हे की सोच इंसान की ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी का रुख तब्दील करके रख देती है। और बाज़ औक़ात लंबी लंबी इबादतें भी इंसान की ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं डालती, उल्टा उसे मुतकब्बिर बना देती हैं कि मेरे जैसा तो नेक ही कोई नहीं है। परवरदिगार आलम गौर व फ़िक्र और नसीहत लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिइल खलाइक अजमईन, वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व सफ़िय्यिहि व हाफ़िज़ सिर्रिहि व मुबल्लिग़ रिसालातिहि सय्यिदना व नबिय्यना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अमीरिल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब व अला फ़ातिमत ज़हरा सय्यदति निसाइल आलमीन व अलल हसन वल हुसैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह व अली इब्न हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली वल खलफ़िल क़ाइमिल महदिय्यिल मुंतज़र सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात, ताबि' बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। एक मरतबा फिर सबसे पहले ख़ुद अपने आप को और फिर आप तमाम मोमिनीन को तक़वा इलाही, खौफ खुदा की ताकीद और नसीहत करता हूँ। तक़वा अपने आमाल को इस्लाह करने की चाबी की हैसियत रखता है, तमाम नेकियों की तरफ जाने का दरवाज़ा है और तमाम बुराइयों से बचने के लिए ढाल इसको इस्लाम ने तक़वा का नाम दिया है। वक्त मुख्तसर है। 16 दिसंबर का जो दिन है पाकिस्तान की तारीख़ में, एक 1971 और एक 2014, दो बड़े बड़े हादसात पाकिस्तान की तारीख़ में रूनुमा हुए हैं। 16 दिसंबर 1971 मशरिकी पाकिस्तान कि जो अब बांग्लादेश कहलाता है, वो कि जो पाकिस्तान का हिस्सा था, जो पाकिस्तान था, वो पाकिस्तान से जुदा हो गया और कुछ लोगों की, साहिबान इक़्तिदार की हठधर्मी या ज़िदबाज़ी या नाआक़िबत अंदेशी, और फिर जब अंदरून खाना ऐसे हालात पैदा हों तो दुश्मनों को मौका मिलता है साजिश करने का। भारत ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया और बिलाखिर 16 दिसंबर 1971 को सुकूत ढाका हुआ और पाकिस्तान का एक हिस्सा पाकिस्तान से जुदा हो गया। और आज तक आप सुनते हैं कि जिन लोगों ने उस ज़माने में पाकिस्तान की हिमायत की थी, आज भी उनके ख़िलाफ़ केसेस और उनको कैद और हत्ता सज़ाए मौत तक की सज़ाएँ उनको सुनाई जाती। तो अपनी तारीख़ याद रखनी चाहिए
और तारीख़ के अंदर इस किस्म के जो वाक़यात होते हैं उनके असबाब को ढूंढना चाहिए और याद रखना चाहिए, ताकि आइंदा इस किस्म के सानहात से इंसान महफूज रह सके, ये मुल्क महफूज रह सके। दूसरा जो सानहा था वो 2014 16 दिसंबर को पेश आया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में, और दीन इस्लाम के नाम पर एक इंतहाई वहशियाना और ज़ालिमाना कार्रवाई की गई और मासूम बच्चों को और उनके असातिज़ा को कुछ लोगों ने, कुछ दहशतगर्दों ने हमला करके शहीद किया, और पूरा हमारा मुल्क और पूरी कौम इस सानहे के नतीजे में एक बहुत बड़े दुख और गम का शिकार हुए और आज तक हैं। जब ये मसला हुआ था तो मुझे याद है इसी जगह पर इमाम बारगाह यसरिब में एक तजवीज़ के तौर पर एक बात की थी, और वो ये था कि इस 14 दिसंबर के दिन को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कौमी दिन के तौर पर इसको मनाया जाए, हुकूमत इसका ऐलान कर दे, और हर साल इस दिन जो पाकिस्तान के ज़िम्मेदार इदारे हैं वो कौम के सामने पिछले पूरे साल में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, जो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, जिनको सज़ा दी गई है और जो सज़ा के मुंतज़िर हैं, और आइंदा के प्लान्स दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बाकायदा कौम के साथ शेयर करें, मीडिया के ज़रिए, टीवी चैनल्स के ज़रिए से शेयर किया जाए इसको, और इसको दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और दहशतगर्दों से नफ़रत का एक दिन करार दिया जाए, क्योंकि मुल्क इस नासूर का अरसे दराज से शिकार है, और हज़ारों बेगुनाह कि जिनमें पाकिस्तानी अफवाज के सिपाही, पाकिस्तानी कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस के सिपाही और बेगुनाह शहरी, औरतें, बच्चे शामिल हैं, तमाम मसालिक, कोई इससे बचा हुआ नहीं है। तो पूरी कौम को इसके ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म किया जाए और मुत्तहिद किया जाए। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। दूसरी बात और दूसरा नुक्ता जो मैं फ़कत इशारा ही कर पाऊँगा, जो ऊपर पहले खुतबे में मैंने अहादीस बयान की तफक्कुर के बारे में, उनको याद रखिएगा, उनको जहन में रखते हुए सुनिएगा कि ये जो हम अय्याम आजकल गुजार रहे हैं, उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत ही ज़्यादा रुसवाई के अय्याम हैं, और उम्मत की ज़बू हाली यानी बदहाली और बुरी हालत पर ये अय्याम गवाही दे रहे हैं। अगर आप उम्मत को देखें तो वो टुकड़ों में बटी हुई है, कोई शिया है, कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई अहले हदीस है, कोई फलान है, कोई फलान है, इकट्ठे नहीं। कुरान करीम यानी अल्लाह तबारक व तआला ने फ़कत उस वक्त वादा किया है गलबे का कि जब मुसलमान इकट्ठे हों। जब मुसलमान इकट्ठे नहीं होंगे तो उनके हिस्से में यही जिल्लत और रुसवाई आती रहेगी। इसराइल अमेरिका की पुष्ट पनाही से, यूरोप की पुष्ट पनाही से, ख़ास तौर पर ये सदर ट्रंप का जो दौर गुजरा, इस दौर में उन्होंने अपने चेहरे से गोया के नकाब ही उतार कर पूरी बदमाशी के साथ फ़लस्तीन में इसराइल के असर रसूख को और ज़्यादा बढ़ा दिया। और मुसलमान, वो मुसलमान के जो पहले काफ़ी बोला करते थे, अब वो भी कम बोलते, यानी जो गैरत का लेवल था पहले मुसलमानों का, वो लेवल भी नीचे आ गया और उसको मजीद नीचे लाया जा रहा है। बाज़ मुमालिक ने इसराइल के साथ पहले से जो छुपे हुए और नाजायज़ ताल्लुकात थे वो तो पुराने थे, बहुत पहले के थे, लेकिन अब उन्होंने माहौल को साजगार पाया, उम्मत की गैरत का लेवल इतना कम पाया उन्होंने कि अब उन्होंने खुलकर इसराइल के साथ ताल्लुकात का ऐलान कर दिया।
और आपके अपने पाकिस्तान में आप न सोचें कि सरमाया गुजारी नहीं की गई होगी, टीवी पर बोलने वाले, अखबारों में लिखने वाले, कि वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीना साजी करें कि इसराइल के साथ ताल्लुकात उस्तवार किए जाएं और बिल आखिर फ़लस्तीनी कौम का जो कौज़ था उसको फरामोश कर दिया जाए। हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक बात उन्होंने की और बहुत अच्छी है और हकीकत है कि अगर हम फ़लस्तीन के कौज़ को छोड़ देंगे तो फिर कश्मीर का नाम लेना हमारा बनता ही नहीं। चूंकि जो कुछ फ़लस्तीन में इसराइल ने किया है अगर वो जायज़ है और हम इसराइल की को तस्लीम कर लेते तो फिर गोया हमने भारत को भी कश्मीर पर तस्लीम कर लिया। आइंदा क्या होता है खुदा बेहतर जाने, लेकिन सोचे कि इस उम्मत को दोबारा गैरत के मोड में कैसे लाया जाए, गैरत के मूड में कैसे लाया जाए और इस उम्मत को जोड़ा कैसे जाए। जब तक तोड़ने वाली बातों और जोड़ने वाली बातों में से कौन सी सही है, कौन सी मुताबिक कुरान और मुताबिक सुन्नत रसूल है और मुताबिक सीरत अहले बैत है। हो सकता है बहुत सी बातें अहले बैत के नाम पर ऐसी बना दी गई हो जो अहले बैत के अहदाफ के खिलाफ हो। जब तक सोच के जरिए, तफक्कुर की आदत डालने के जरिए सही और गलत बातों में तमीज की सलाहियत हमारे अंदर पैदा नहीं होती, ये बदतरी का जो की सूरत हाल है, ये मजीद बदतरी की तरफ जाएगी और हमारी बेअमल और बेतफक्कुर दुआओं से और बद्दुआओं से दुनिया के हालात और हमारे हालात बदलने वाले नहीं है। ये अल्लाह की सुन्नत नहीं है, ये अल्लाह का कानून नहीं है। खुदावंद आलम तालीमात कुरान, तालीमात अहले बैत को समझने की और सही और गलत में तमीज़ करने की सलाहियत हम सबको अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।